Hello everyone, how are you? A very good morning to all of you. Today we are here for learning one more new topic, which is article. Where to use article, how to use article. So let's get started. So first of all, define of articles, that what are articles? Articles are words that are used to clarify whether a noun is specific or not. That means article हमारे वो words होते हैं जो clarify करते हैं that जो noun है वो specific है या नहीं है. हम article का use करेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि जो भी आगे noun आ रहा है वो कैसा है, specific है या नहीं है. यहाँ हमारी डिफाइन हमें क्लियर हो गई कि आर्टिकल हमें क्या करते हैं कि नाउन स्पेसिफिक है या नहीं उसके बारे में हमें बताते हैं. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. Articles are categorized in two different types based on their uses. So first type is definite article and the second is indefinite articles. Now what is definite and what is indefinite? Indefinite में क्या आता है, definite में क्या आता है? तो definite article होता है हमारा the, clear, और indefinite articles होते हैं a and n, clear. डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक और यूनिक होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स जनरल होते हैं. ठीक, ए का यूज़ कहाँ होता है, द वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड एंड वेयर टू यूज एन, द वर्ड स्टार्ट्स विथ vowel sound. Today in this video we are going to learn about definite articles, that what are definite articles, where to use and where to not and how to use. Okay, first of all, definite articles, it is generally points out a particular person, place or thing. What I have mentioned here, ये किसके बारे में बताता है, particular person, place और थिंग के बारे में हमें बताता है. वो क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स. दैट मीन्स यूनिक. यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग का मतलब क्या हो गया, यूनिक हो गया, एक स्पेसिफिक हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं. दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. नाउ यू विल से, आप बोलोगे कि बुक कैसे स्पेसिफिक हुई, बुक कैसे यूनिक हुई, मैम ने तो बुक के आगे ही द लगा दिया. नहीं, अब देखो यहाँ पर क्या है, what I have told you, जहाँ पे it is generally points out a particular person, ये किसके बारे में बताता है, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताता है, थिंग के बारे में बताता है. दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है जिस चीज़ को आप पहले से ही जानते हैं. ठीक है ना, जिस चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी प्लेस के बारे में आप पहले से ही जानते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, द आता है. सो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द बुक, यानी कि हम सामने वाले को कह रहे हैं यह वही किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. दैट मीन्स आप उस बुक के बारे में पहले से ही जानते थे, आपको पहले ही पता है. तो जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले से ही जानते हैं तो वहाँ हम क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं, द लगाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स गो टू द पार्क. हमने बोला द पार्क, तो यहाँ द क्यों आया, यहाँ द इसलिए आया, ये जो पार्क जहाँ आप जा रहे हैं, विच इज़ योर नाउन, जो कि आपका नाउन है, तो ये आप पार्क के बारे में पहले से ही जानते हैं. ठीक है, कि हम जहाँ जा रहे हैं उस पार्क के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, तो वहाँ पर क्या आएगा, द पार्क आएगा. क्लियर, यहाँ हमें एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो चीज़ हमारे लिए नॉन है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं. जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं वहाँ हम द लगाते हैं. ओके, और हम यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन हमें कैसे करना है. Today in this video we will not study about indefinite article, we will study only definite articles. Clear, इसका pronunciation हमेशा अ होता है. क्या होता है, अ. ठीक है, ए इसका pronunciation नहीं होता है. ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है. जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से और समझाती हूँ डेफिनेट आर्टिकल को. जैसे हमने बात करी कि आपने बोला आपकी मदर को कि मम्मा मेरी एक फ्रेंड आएगी. ठीक है, मेरी एक फ्रेंड आएगी जिसको क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, तो ये जो बुक्स है आप उसे दे देना. तो मेरी एक फ्रेंड आएगी, तो वहाँ पर क्या है,
वो लड़की आएगी, है ना, सपोज वो फ्रेंड आएगी या वो लड़की आएगी, तो यहाँ पर क्या है कि वो लड़की यानी कि आपकी मदर के लिए वो चीज़ पहले से ही क्या है, नॉन है। या फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मम्मा मेरी एक फ्रेंड आएगी, वो अगर आए तो आप मुझे बता देना। तो जब वो आई तो मम्मी ने कहा कि वो तेरी फ्रेंड आ गई जिसके बारे में तू मुझे बता रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ पहले से ही नॉन है, तो यहाँ वो लड़की के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द गर्ल हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, द गर्ल का हम लोग यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सेंटेंस ऐसे आता है कि कोई लड़की और या इस तरीके से वो कोई लड़की या एक लड़की, ठीक है। सो फॉर दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ओके, कि वहाँ अगर इस तरह के कोई सेंटेंस आएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आएगा कि कोई एक, है ना, अगर, तो वहाँ हमें क्या करना है, क्या हम वहाँ पे द का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या वहाँ हम द का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, वहाँ किसका यूज़ होगा और कैसे होगा और क्यों होगा, विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल स्टडी अबाउट इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? यहाँ पे मैंने आपको ये थोड़ा सा क्लियर किया है बिकॉज राइट नाउ वी आर डूइंग द डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, नाउ वेयर टू प्रोनाउंस द और वेयर टू प्रोनाउंस दी। डू नॉट गो ऑन द स्पेलिंग कि ये द की स्पेलिंग कैसे चेंज हो गई, ये हिंदी को ट्रांसलेट करके लिखा है, द इज THE एंड दी इज THEE। ओके, नाउ वेयर टू प्रोनाउंस द और वेयर टू प्रोनाउंस दी, कहाँ पे किसको कैसे प्रोनाउंस करना है। नाउ आई एम सेइंग इफ आर्टिकल द is added before the words which starts with vowel sound, then it is pronounced the, then it is pronounced the। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि जब भी हम किसी वोवल साउंड से पहले अगर आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसको आपको दी प्रोनाउंस करना है। क्या प्रोनाउंस करना है? दी। एग्जाम्पल एप्पल, तो ये क्या होगा? दी एप्पल। अनियन, दी अनियन। आवर, दी आवर। नाउ आप बोलोगे कि यहाँ पर ये एच कैसे आ गया, ये तो हमारा वोवेल है ही नहीं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वोवेल साउंड, नॉट वोवेल। जो हमारे वोवेल हैं A-E-I-O-U, ठीक है। आपको कभी भी आर्टिकल में इन वोवेल्स के ऊपर नहीं जाना है कि जहाँ A-E-I-O-U होंगे हम वहाँ पर N का यूज़ कर देंगे और अगर तो हम ऐसा N का यूज़ कर देंगे। क्लियर? बट ऐसा नहीं होता है। अगर हम N के यूज़ की बात भी करते हैं तो N का यूज़ कहाँ होता है? वोवेल साउंड से पहले। और अगर हमें दी और द की बात करनी है कि कहाँ हमें दी प्रोनाउंस करना है और कहाँ द प्रोनाउंस करना है, तो वहाँ भी हम बात करते हैं वोवेल साउंड की। वोवेल साउंड क्या होते हैं हमारे? आ, ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, ये सारे हमारे वोवेल साउंड है। और जहाँ भी हमें डजेंट मैटर कि वो कौन सा लेटर है, वो आपका कॉन्सोनेंट है। आपके कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 है। तो आपके कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, वोवेल से शुरू हो रहा है, डजेंट मैटर। आपको ये ध्यान रखना है कि उसका साउंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जहाँ से साउंड स्टार्ट होता है वही चीज़ हमें देखते हुए अप्लाई करनी है। अगर आपको प्रोनंसिएशन की बात है तो अगर आपके वोवेल साउंड से स्टार्ट है यू विल प्रोनाउंस दी। अगर आपको AN की बात है, अगर वहाँ पे वोवेल साउंड आ रहा है देन यू विल अप्लाई N। A और N की जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर टू प्रोनाउंस द और दी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि दी कहाँ प्रोनाउंस करना है। तो जहाँ वोवेल साउंड आएंगे वहाँ हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? दी को प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर? और नाउ अब इसका अपोजिट जो कि क्या है हमारा? द। तो ये कहाँ आएगा? If article the is used before the words which starts with consonant sound, then it is pronounced with the। ठीक है? अगर कोई आर्टिकल, ये जैसे हमारा आर्टिकल द, ठीक है, द अगर हम किसी वर्ड के पहले लगाते हैं और वो जो वर्ड है किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल पेन, तो यहाँ हम बोलेंगे द पेन। क्लियर?
और एग्जाम्पल देख लेते हैं, गर्ल, द गर्ल, ठीक है। और देख लेते हैं मैन, द मैन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि द का प्रोनाउंसिएशन कहाँ करना है और दी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ करना है। आई एम रिपीटिंग, इफ द साउंड इज वोवेल साउंड देन विल प्रोनाउंस दी, एंड इफ द साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड विल प्रोनाउंस द। क्लियर? ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। दी तो कहाँ बोलना है? स्टार्ट्स विथ वोवेल साउंड, क्लियर? और द स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया कि द और दी का प्रोनाउंस हमें कैसे करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेयर टू यूज द, कि द का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, और फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वेयर टू नॉट यूज द, कि द का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर टू यूज द, कि कहाँ हमें द का यूज करना है। I have mentioned the things, I have mentioned the 8 points, remaining points I will mention. First is, it is used to refer to something which has already been mentioned. देखो ये किसके लिए काम आता है? ये उसके लिए काम आता है जो चीज़ ऑलरेडी mentioned हो। कैसे? He has a girl, यहाँ हमने क्या लगाया? He has a girl, उसके पास एक लड़की है, ठीक है। द गर्ल वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, अब वो लड़की क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं? द गर्ल का हमने यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? बिकॉज अब हम यहाँ गर्ल को जानते हैं, यहाँ हम गर्ल को स्पेसिफिक हो गई हमारे लिए, अब हम उसको जान गए हैं यहाँ पर। तो ही हैज़ अ गर्ल, द गर्ल वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एट एन एप्पल, पहले तो एक एप्पल था, मैंने एक एप्पल खाया। आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया। अब जो एप्पल मैंने खाया उसी के बारे में बात हो रही है, तो वो एक क्या हो गई? स्पेसिफिक एप्पल हो गई। तो द एप्पल वॉज स्वीट, वो एप्पल क्या थी? मीठी थी। क्लियर? तो इस तरह के जहाँ हम अगर किसी चीज़ के बारे में जान जाते हैं पहले से ही, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। क्लियर? सेकेंड है विद द नेम्स ऑफ फैमिलीज़, फैमिलीज़ के नेम मतलब द बिरलाज, द टाटाज, द खान्स, द अंबानीज एट्सेट्रा। तो इन सब के साथ भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ it is used when we talk about a particular person or thing. Now you are talking about a particular person or thing. The example, my father enjoyed the book you gave him. Now here the book, हमने क्या बोला? particular person और thing, यानी कि मेरे पापा ने क्या किया? उस बुक को एन्जॉय किया जो तुमने दी थी। तो यहाँ बुक क्या है? नॉन है, एक स्पेसिफिक है हमारे लिए कि जिस वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, यहाँ हम पर्टिकुलर एक बुक की बात कर रहे हैं जो तुमने दी थी। दैट मीन्स उस बुक के बारे में हमें पता है, हमारे लिए नॉन है। तो माई फादर एन्जॉयड द बुक यू गेव हिम। Fourth point, it is used when a singular noun is used to represent a whole class. ये कहाँ काम आती है? जब हम किसी सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं पूरी होल क्लास को बताने के लिए। कमिंग टू द एग्जाम्पल, द काउ इज़ यूजफुल एनिमल। नाउ हम यहाँ बात कर रहे हैं काऊ की, तो ये यहाँ जो हम बात कर रहे हैं काऊ की, वो केवल एक काऊ के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं हम कि काऊ जो है वो यूजफुल एनिमल है। हम सारी ही काऊ के लिए कह रहे हैं कि जो काऊ है वो क्या होती है? यूजफुल एनिमल होती है। दैट मीन्स हम एक सिंगुलर नाउन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और वो सिंगुलर नाउन क्या कर रही है? पूरी क्लास, किसकी क्लास? यानी यहाँ क्लास का मतलब है वर्ग, यानी कि यहाँ पे काऊ की पूरी क्लास को ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। द काऊ इज यूजफुल एनिमल। नेक्स्ट इज द कैट लव्स कंफर्ट। कैट को क्या पसंद है? कंफर्ट पसंद है। सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन कैट, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास ऑफ कैट, कि कैट का जो पूरा क्लास है उनको क्या पसंद है? कंफर्ट पसंद है। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट,
बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, हमने डिग्री पढ़ी है, डिग्री यानी कि कंपैरिजन, सुपरलेटिव डिग्री जो हमारी होती है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनके पहले भी हम द लगाते हैं, जैसे द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी इन द वर्ल्ड, द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड, द वर्स्ट एक्सपीरियंस, है ना, हमारा सबसे गंदा एक्सपीरियंस, सबसे अच्छा मॉन्यूमेंट, ग्रेटेस्ट, द मोस्ट, द बेस्ट, तो इन द फाइनेस्ट, तो यहाँ इन सब के साथ सुपरलेटिव जो भी डिग्री होती है उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। 6th इज when the name of the people of a country collectively। देखो हमें ये पता है कि कंट्री के साथ हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते, बट हियर हमने ये कहा कि कंट्री के जो लोग हैं, उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं, उनको जब आप कलेक्टिवली जब आप उनकी बात करते हो, जिसको हम, अगर हम भारतीय हैं, हम इंडिया में रहते हैं, तो हम क्या हुए, इंडियंस, तो हम क्या बोलेंगे, द इंडियंस। जो फ्रेंच है वो द फ्रेंच, द रशियंस। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो कंट्री के में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके वहाँ की जब बात होती है, नेम ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं, नॉट अ पर्टिकुलर, कलेक्टिवली बात करेंगे तब भी क्या आएगा, द आएगा। कमिंग टू द 7th पॉइंट, बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल। देखो होल वर्ड के पहले और ऑल वर्ड के बाद में क्या आता है, द आता है। होल का मतलब आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, मैंने सारी दुनिया घूम ली है, पूरी दुनिया की, है ना, तो यहाँ पर क्या आया, द होल आया। और ऑल द कपकेक्स, और ऑल का जब भी यूज़ करते हैं ALL, तो उसके बाद में आपको द लगाना होता है। ऑल द कपकेक्स आर ऑन द टेबल, सारे ही कपकेक्स कहाँ हैं, टेबल पर हैं। सो क्लियर, बिफोर द होल एंड आफ्टर द ऑल, यहाँ पे फोकस करना, आफ्टर द ऑल एंड बिफोर द होल। क्लियर। 8th पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम है, एग्जाम्पल द सितार, द गिटार, द हारमोनियम, द तबला, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के पहले भी क्या लगता है, द लगता है। क्लियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज विद द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल विच आर यूनिक, यानी कि जो क्या हो, यूनिक हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट है और वेदर इट इज़ पीपल, तो उनके साथ हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। द सन, द देखो अब यहाँ द सन, यहाँ क्या होगा, दी अर्थ, बिकॉज ई क्या है, जो अर्थ आ रहा है, इसमें अ का वोवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दी, द सन, दी अर्थ, द CEO, द प्रेजिडेंट, ETC, द वर्ल्ड, द ओशियन, ठीक है, सॉरी, दी ओशियंस, द सी, इन सब के साथ में क्या लगेगा, द लगेगा। नेक्स्ट इज बिफोर एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स टू रिप्रेजेंट एन एंटायर क्लास। हम एडजेक्टिव्स के पहले भी क्या करते हैं ना, इसका द का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव्स की, और पीछे जो हमने बात की थी वो प्लूरल नाउन, सॉरी एक सिंगुलर नाउन थी, जहाँ हमने काऊ और कैट वाला एग्जाम्पल दिया था। तो सिंगुलर नाउन भी क्या करती है, एक होल क्लास को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की, और उस एडजेक्टिव में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो एडजेक्टिव क्या करता है, प्लूरल वर्ड को डिनोट करता है। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। दी ओल्ड, देखो ओल्ड आ रहा है, दी लगाएंगे, दी ओल्ड, द यंग, द रिच। रिच से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिच जो है वो एडजेक्टिव है, तो रिच मतलब सारे ही रिच की बात हो रही है। दी ओल्ड, ओल्ड मतलब सारे ओल्ड जो बूढ़े हैं उनकी बात हो रही है। द यंग, या फिर ओल्ड का मतलब आप पुराना भी समझ सकते हो ऐसा, दी ओल्ड यहाँ, ठीक है, और द यंग, यंग की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, और ये सब क्या कर रहे हैं, प्लूरल नाउन को डिनोट करते हैं, तो उनके पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस, व्हाट, फेमस चीज़ें जो भी है सब, एनी बिल्डिंग, रिवर्स, म्यूजियम्स, ओशियंस, मॉन्यूमेंट्स, डेजर्ट्स, होली बुक्स, ट्रेन्स, न्यूज़पेपर्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स, ETC, इन सब के पहले भी क्या होता है, द का यूज़ होता है। जैसे द ताजमहल, द गंगा, द बाइबल, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द राजधानी ट्रेन, द इंडियन एक्सप्रेस,
इन सब के आगे अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो द हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब के आगे क्या लगता है, द लगता है ना। ग्रुप ऑफ आइलैंड, द वेस्ट इंडीज़, ये सब क्या होते हैं, क्या आता है इसमें, द लगता है। क्लियर। तो यहाँ ध्यान रखना है, बिल्डिंग, रिवर्स, उनके नेम होने चाहिए, वो सब क्लियर। अगर हम यहाँ पे नेम की बात करें तो ये सारे नेम किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में आते हैं, ठीक है ना। ये जो भी सारे नेम हैं वो प्रॉपर नाउन में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर के आगे भी क्या लगता है, द मतलब न्यूज़पेपर का जो नाम होता है ना उसके आगे, क्योंकि जैसे हमने बोला द हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स हमारे यहीं चलता है और वो एक ही न्यूज़पेपर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके लिए वो क्या हो गया, एक स्पेसिफिक, एक यूनिक हो गया, दैट्स वाई उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे द लंदन टाइम्स है ना, तो इनसे क्या लगेगा, द लगेगा। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, देखो दो तरह के हमारे नंबर होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल नंबर और एक होता है कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं हमारे वो किससे स्टार्ट होते हैं, हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जो हम काउंटिंग बोलते हैं वो हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो काउंटिंग है इसको हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले भी आपको द लगाना है, जैसे द फर्स्ट टाइम, द लास्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी, द थर्ड नंबर, ये सब क्या है, हमारे ऑर्डिनल नंबर्स है। नेक्स्ट, विथ कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ऐसा तो हमने बोला था कि कंट्रीज़ के साथ कभी भी द नहीं लगता, बट वो कंट्री जो कि क्या है, प्लूरल नेम के साथ में है, तो हम वहाँ किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। जैसे द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, कभी भी नीदरलैंड नहीं होता है ना। आप लोग जो एटलस खेलते हो, एटलस में आप लोग नीदरलैंड बोलते हो, नीदरलैंड नहीं होता है, वो नीदरलैंड्स होता है, ठीक है। आप लोग फिलिपिन बोलते हो तो फिलिपिन नहीं, फिलिपींस, नीदरलैंड्स। एटलस खेलते टाइम बच्चे यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं, नीदरलैंड, एन पे अगर आया तो नीदरलैंड नहीं होता, नीदरलैंड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विथ कंट्रीज द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक। एज आई हैव टोल्ड यू कि कंट्रीज़ के आगे कभी भी द नहीं लगता, क्योंकि कंट्री एक नहीं है, हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमने बोला है कि विथ कंट्री के साथ, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए, या तो उसमें कहीं किंगडम इंक्लूड हो, स्टेट इंक्लूड हो या रिपब्लिक इंक्लूड हो। अगर ये वर्ड्स अगर इंक्लूड हैं, दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ द ओवर देयर। तो जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, तो क्या लगेगा, द आ गया यहाँ पे स्टेट। द यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे किंगडम की बात करती है जहाँ चार बड़ी बड़ी सिटीज़, कंट्रीज़ को मिला करके ये एक बनता है, तो द यूनाइटेड किंगडम। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे आ रहा है स्टेट्स, हियर किंगडम, रिपब्लिक, यहाँ भी आ रहा है रिपब्लिक। तो इस तरीके से अगर किसी कंट्री के साथ में ये तीन वर्ड अगर आते हैं तो वो उसके पहले आपको क्या लगाना है, द लगाना है। क्लियर।